जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बायो सावर्ट का नियम पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने बोला था आगे क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। कैसे कि क्वेश्चन कह देगा बायो सावर्ट का नियम लिखिए या बायो सावर्ट के नियम का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से धारा के विद्युत चुंबकीय मात्रक या एएसआई पद्धति का मात्रक एम्पियर होता है उसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन कह देगा कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए या इसके विद्युत चुंबकीय मात्रक को परिभाषित कीजिए। चलिए देखिए, विद्युत धारा के मात्रक की बात कर रहे हैं। हमें पता है विद्युत धारा के एसआई पद्धति मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन उसकी परिभाषा देनी है किसके हिसाब से? बायो सावर्ट के नियम के हिसाब से। चलिए देखिए, तो हेडिंग है विद्युत धारा के मात्रक। विद्युत धारा के मात्रक सबसे पहले बात कर रहे हैं एसआई पद्धति में। बायो सावर्ट के नियम की सहायता से निकालना है तो लिखा हम जानते हैं इतना निकाल चुके हैं बायो सावर्ट के नियम में। डीबी बराबर आया था 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आ गया था, ठीक है। इसी में कंडीशन लगा देनी बस, कुछ नहीं, कि यदि क्या क्या मान लें, डीएल अल्पांश की लंबाई 1 मीटर मान लें। एसआई पद्धति है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सब कुछ मीटर में होता है। इसमें लंबाई 1 मीटर मान ली, त्रिज्या आर बराबर कितनी मान ली, 1 मीटर मान ली, ठीक है। और क्या थीटा मान लेते हैं 90 डिग्री का, कि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। थीटा अगर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाता है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तथा डीबी बराबर के का जो मान था यही मान लें, 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इतना मान लिया, क्योंकि अपने को 1 एम्पियर की परिभाषा निकालनी। धारा का मान 1 तभी आएगा जब डीबी का मान 10⁻⁷ होगा। देखो रख देते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको, तब रख देते हैं इसमें। डीबी की जगह कितना 10⁻⁷ माना है, बराबर 10⁻⁷ ऐसा ही, बराबर आई ऐसा इंटू में आई ऐसा ही, इंटू डीएल का मान 1 इंटू साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, साइन 90 का मान भी 1 ही होता है। कितना होता है? 1 बटे में आर स्क्वायर, आर का मान 1 का स्क्वायर। देखो अब सब सॉल्व करोगे, गुणा में है भाग में जाएगा, ये कट जाएगा एक बार, बाकी सब तो 1 है ही, यानी आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। आई बराबर कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा, वो तो आ जाएगा ना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना लिखने के बाद तब आई बराबर सीधा लिख सकते हो 1 एम्पियर आ ही जाएगा, वैसे भी सॉल्व करने के बाद, या सॉल्व करके दिखा सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहीं से परिभाषा बनाएंगे 1 एम्पियर की। अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक, जो वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक के 1 मीटर त्रिज्या, 1 मीटर त्रिज्या तथा 1 मीटर लंबाई के, 1 मीटर लंबाई के चाप में, 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर देती है। यही है, फिर से सुन लीजिए, समझिए इसको। थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लेकिन आपको देख लो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो अपन लिखेंगे अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक, वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक की 1 मीटर त्रिज्या तथा 1 मीटर लंबाई के चाप में, 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर देती है। फुल स्टॉप, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है? अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक की 1 मीटर त्रिज्या तथा 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर देती है। फुल स्टॉप। तो ये हो गई 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। अब दूसरी इसकी CGS पद्धति की बात कर लेते हैं। CGS पद्धति में सबसे पहले बायो सावर्ट का नियम हम जानते
है कि बायो सावर्ट का नियम आया था सीजीएस पद्धति में, जो आया था वो लिखना है। क्या आया था? डीबी बराबर के का मान 1 था, यानी आया था IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर मात्रक था गॉस, यही आया था, ये सीजीएस पद्धति में आया था। ठीक है, अब इसकी सहायता से बनाना है अपने को। चलिए तो मान लेते हैं कि यदि अब सीजीएस पद्धति है, सेंटीमीटर में लंबाई को नापा जाता है, पता है। यदि DL बराबर 1 सेंटीमीटर, अल्पांश की लंबाई 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर 1 सेंटीमीटर, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लेना इनको, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर 90 डिग्री माना, और dB का मान तथा dB चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर k का मान 1 था, इसमें k का मान 10 की घात -7 था, इसलिए dB का मान 10 की घात -7 माना। यहाँ k का मान 1 है, इसलिए dB का मान 1 गॉस, ये मान लिया। तब रख दो इसमें सब, dB की जगह 1 यानी I बराबर आ जाएगा 1। I बराबर कितना आएगा? 1। ये एम्पियर में नहीं होगा, इसे कहते हैं EMU, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU विद्युत चुंबकीय मात्रक, या कहा जाता है एव एम्पियर, यानी अपने को परिभाषा देनी है एव एम्पियर की, या उसे कहें विद्युत चुंबकीय मात्रक की, इसी की परिभाषा देनी है। तो अतः धारा का विद्युत चुंबकीय मात्रक, धारा का वह मान होता है जो वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक की 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर 1 गॉस की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। फुल स्टॉप। उसी जैसा है, बस वहां मीटर में था, यहाँ सेंटीमीटर में आ गया। वहां 10 की घात -7 मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, या 1 गॉस की उत्पन्न हो रही है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या लिख देंगे कि अतः धारा का विद्युत चुंबकीय मात्रक या एव मात्रक धारा का वह मान होता है जो वायु या निर्वात में स्थित किसी चालक की 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 1 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर देती है। फुल स्टॉप। तो ये हो गए बायो सावर्ट के नियम की सहायता से विद्युत धारा के दोनों मात्रक। एक हो गया एसआई पद्धति में 1 एम्पियर, दूसरा हो गया सीजीएस पद्धति में जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक या एव मात्रक या एव एम्पियर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बायो सावर्ट के नियम की सहायता से ही एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बायो सावर्ट के नियम की सहायता से कर लेना है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो बना लो वृत्त के आकार की, क्या दिक्कत है। ये बनाई, वृत्त के आकार की बनानी है आप लोग, बिल्कुल किससे खींचना, प्रकार से। ठीक है, मान लो इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, वृत्त के आकार की है तो जाहिर सी बात है त्रिज्या होगी, त्रिज्या अपन आर मान लेंगे। तो अपन इसे करने वाले हैं बायो सावर्ट के नियम की सहायता से। क्वेश्चन कह रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, यहाँ पर O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान अपने को ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते, B का मान ज्ञात करना है। लगाने वाले हैं बायो सावर्ट का नियम।
बायो सावर्ट ने क्या किया, अल्पांश लिया था तो अपने को पूरी कुंडली नहीं लेनी है। देखो अब क्या करेंगे, जो पूरी कुंडली है इसकी परिधि को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं, छोटे छोटे। ए मान लो एक भाग है ए बी, अगला भाग हो जाएगा और सी, अगला भाग और हो जाएगा डी, अगला भाग ई। देखो छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर ले रहे हैं। बात आ रही समझ में। इसके एक अल्पांश की लंबाई है dl, ऐसे ही सभी अल्पांशों की लंबाई अपन ने dl मान ली। कितनी मान ली, dl। ये dl है, ये dl है, ये भी dl है, dl है। यानी अगर सभी dlओं को जोड़ देंगे तो पूरी वृत्त की परिधि बन जाएगी। बात आ रही है समझ में। वृत्त की परिधि को अपन तोड़ रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मान लो पूरी वृत्त की परिधि 25 सेंटीमीटर है, पूरी वृत्त की परिधि 25 सेंटीमीटर है, तो अपन एक एक सेंटीमीटर के 25 टुकड़े कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बायो सावर्ट का नियम लगाने वाले हैं, उन्होंने अल्पांश लिया तो अल्पांश मान लिया अपन ने यहाँ पर, ठीक। ये नहीं भी लिखेंगे तब भी चले, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझाना था मुझे, आप लोगों को समझा दिया। इसकी त्रिज्या अपने पास स्मॉल आर है, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और ये अल्पांश केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा, ठीक है। ये हो गया चित्र अपना कंप्लीट। इसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैं कह रहा हूं बायो सावर्ट का नियम लगाने वाले हैं, तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी छोटी सी अल्प dB। अपन क्या करेंगे, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और फिर उसका कर देंगे क्या, समाकलन, तो अपने को b का मान पता चल जाएगा। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। छोटी छोटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को आपस में जोड़ देंगे तो पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा पहले भी कर चुके हैं अपन, ठीक। चलिए तो सुनिए क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे, माना कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है। माना कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फिर से सुन लीजिए, माना कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे, इसके लिए संपूर्ण कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl है, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl है। फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके, तब बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB माना अल्पांश AB के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बोला बायो सावर्ट के कारण, बायो सावर्ट का नियम लगाने वाले, कितना आया था, μ0/4 पाई IdL साइन थीटा अपॉन r²। ये आ गया था अपना पहले ही बायो सावर्ट के नियम में, उसी का उपयोग करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आ गया। फिर से सुन लो क्या लिखेंगे, माना कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। इसके लिए संपूर्ण कुंडली को संपूर्ण कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl है, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके, बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लगा दो बायो सावर्ट का नियम, यही आया था, dB बराबर μ0/4 पाई IdL sin थीटा अपॉन में r², ठीक है। चलिए अब बात कर ले थीटा की, चूंकि थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 10th क्लास का नियम कहता है मैथ का कि त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर लंब होती है, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। थीटा बराबर 90 डिग्री कैसे आया, ये त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। इसलिए dB बराबर, चलिए मान रख दें, μ0/4 पाई IdL साइन थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन में r²। साइन 90 का मान 1 होता है, तो dB बराबर आ गया μ0/4 पाई IdL अपॉन में r²। समीकरण नंबर 1 के बाद 2 मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे अपन। मैंने बोला था अपन अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, छोटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उन सभी छोटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ देंगे या समाकलन कर देंगे या जोड़ देंगे तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो बस इसको जोड़ दो तो नीचे लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से, B बराबर क्या करेंगे? dB को कर देंगे, जोड़ देंगे, सिग्मा dB आ जाएगा। dB का मान रख दें यहाँ पर, तो B बराबर सिग्मा dB का मान μ0/4 पाई I dl अपॉन में r स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। चलो इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो B बराबर, तो सिग्मा किसका होगा? उसका सिग्मा होगा जिसको तोड़ा था अपन ने परिधि को छोटी छोटी लंबाइयों में, तो जाहिर सी बात है जोड़ेंगे तो परिधि को, छोटी छोटी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो पूरी परिधि का मान अपने को पता चल जाएगा। देखो तो μ0/4 पाई ये बाहर लिखेंगे अपन, इसे तोड़ा नहीं था अपन ने, आई को नहीं तोड़ा था अपन ने, त्रिज्या को भी नहीं तोड़ा था, सिर्फ सिग्मा करेंगे। किसका? सिर्फ सिग्मा होगा dl का। किसका सिग्मा होगा? dl का सिग्मा होगा, जिसको तोड़ा था अपन ने पूरी परिधि को छोटे छोटे अल्पांश dl की लंबाई में तोड़ दिया था, तो जाहिर सी बात है उन सब छोटे छोटे पार्टों को जोड़ देंगे तो पूरी परिधि बन जाएगी। मैंने बताया था कि मान लो पूरी परिधि 25 सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर के 25 टुकड़े कर दिए, तो अब वापस जोड़ दो, जैसे तोड़ा था उसे ही जोड़ेंगे तो पूरी परिधि अपने को पता चल जाएगी, यानी पूरी कुंडली बन जाएगी कुंडली। इसलिए सिग्मा होगा सिर्फ किसका? dl का, जिसे तोड़ा था उसे को जोड़ना है, कुछ नहीं है। तो B बराबर μ0/4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, सिग्मा dl का मतलब है वृत्त की परिधि से, वृत्ताकार कुंडली की परिधि से। तो B बराबर μ0/4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटू वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r। क्या हो रहा है? r से r कैंसिल, पाई से पाई मत काट देना क्योंकि ये तो नियतांक है। तो B बराबर आया μ0/4 पाई 2 पाई का गुणा i में करेंगे 2 पाई i बटे में r। मात्रक लिख दें पीछे, मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं टेस्ला, या क्या लिख सकते हैं? टेस्ला। तो ये हो गई वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पूछा गया ये डेरिवेशन, बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करना, तो बहुत सरल सा डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा बड़ा भी देता है। वो क्या कह देता है इसमें कि यदि जो वृत्ताकार कुंडली है इसमें फेरों की संख्या n हो, या तो कैपिटल N बन सकता है या स्मॉल n बन सकता है, तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कुछ नहीं करना है, यहां तक निकाल दिया आपने। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो B बराबर बस क्या हो जाएगा, इसमें n का गुणा कर दो, μ0/4 पाई 2 पाई n i बटे में r। बस स्मॉल n बोले तो स्मॉल n का गुणा कर देना, कैपिटल N बोले तो कैपिटल N का गुणा कर देना, पीछे मात्रक लिख देना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी अगर कुंडली में एक फेरा है तो ये आएगी, 2 फेरे कर दें तो इसका दुगुना हो जाएगा, 3 फेरे कर दो 3 गुना कर दो इसका, 4 फेरे होंगे तो 4 गुनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यही मतलब है ना यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारे पास। क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहेगा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली बना ली अपन ने, इसकी त्रिज्या स्मॉल है, I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, बायो सावर्ट का नियम लगाने वाले हैं। तो पूरी चुंबक कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ लिया, विभाजित कर लिया, प्रत्येक अल्पांश की लंबाई dl मान ली। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। चित्र बनाने के बाद लिखेंगे, माना कि एक वृत्ताकार
कुंडली की त्रिज्या स्मॉल है आर है, जिसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फुल स्टॉप। इसके लिए संपूर्ण कुंडली की परिधि को छोटे छोटे अल्पांश डीएल, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई डीएल है। फुल स्टॉप। फिर से नीचे वाली लाइन से, तब बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश ए बी के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगा दो। dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगा दिया बायो सावर्ट का नियम। चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, क्यों, त्रिज्या परिधि पर लंब होता है, तो dB बराबर 90 रखोगे तो 1 हो जाएगा, यानी dB बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आ गया dB का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई अल्पांश के कारण। अब पूरी कुंडली के कारण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? dB का कर देंगे समाकलन, या छोटी छोटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ देंगे तो टोटल dB का मान पता चल जाएगा। तो लिखा था संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो B बराबर क्या होगा? सिग्मा dB। तो B बराबर सिग्मा dB का मान ये रख दिया म्यू 0 आई डी एल अपॉन। तो सिग्मा किसका होगा? सिर्फ dl का, क्योंकि dl को तोड़ा था उसी को जोड़ेंगे। तो सिग्मा dl सिग्मा का मतलब है वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, r से r कैंसिल, b बराबर म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन r। फेरों की संख्या n हो तो ये हो गया। ठीक है, तो यहीं पर खत्म करते हैं इसको। जय हिंद।